बच्चों, पिछले दिनों हमने आपको घात और घातांक से संबंधित कुछ नियम बताए थे। आज हमारा कक्षा 8 का टॉपिक है गणित विषय का घात और घातांक। आज हम कुछ सूत्रों की मदद से कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है 3 की घात ऋण 2। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी घात ऋणात्मक है। ऋणात्मक घात का उत्तर नहीं लिखा जाता है, उसको हल नहीं किया जाता है। घात को पहले हमेशा धनात्मक बनाते हैं। तो धनात्मक बनाने के लिए हम इसके आधार को उल्टा कर देते हैं, यानी 3 को उल्टा करके घात को धनात्मक लिख देते हैं। और इसमें सूत्र हमारा लगता है a की घात ऋण m इजकल टू 1/e की घात m, यानी कि अगर किसी भी आधार की घात अगर ऋणात्मक हो तो उसे उल्टा करके 1/, वह आधा लिख करके घात को धनात्मक लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 की घात ऋण 2 का उल्टा करके 1/3 की घात 2 लिख दिया। घात हमारी धनात्मक हो गई है इस सूत्र के अनुसार। और फिर उसको हल कर दिया 1/3 गुणा के 3 बराबर 1/9। इसी प्रकार से हम एक और प्रश्न ले सकते हैं 5 की घात ऋण 2। इसमें भी हम 1/5 की घात 2 धनात्मक लिख देंगे और उसके बाद 1/5 गुणा के 5 बराबर 1/25। 5 पंजे 25। अगले सवाल पर आते हैं। ऋण 4 की घात 5 भागा ऋण 4 की घात 8। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि भले ही हमारे पास आधार 1 हो, लेकिन दूसरी जो आधार संख्या है वो भाग में है। तो हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं। इससे सवाल और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसमें फिर ऊपर वाले पर ऋण 4 की घात 5 को हम फिर उल्टा करके उसको नीचे भागफल में ले आएंगे। 1/ऋण 4 की घात 5 गुणा कर ऋण 4 की घात 8 पहले से है। अब चूंकि आधार एक जैसा है, तो जब आधार समान होते हैं तो घातों को जोड़ या घटा दिया जाता है। इसमें सूत्र लगेगा x की घात m गुणा के x की घात n बराबर x की घात m धन n। तो एक आधा लिख करके हमने 8 बड़ी घात लिख दी, उसमें से हमने छोटी घात घटा दी। तो घात यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी नीचे आकर के। तो 1/ऋण 4 की घात 3 हमारा होता है। 8 में से 5 घात घटाइए तो 3 घात उत्तर बचता है। अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, इसका 5वां खंड लेते हैं। ऋण 2/3 की घात ऋण 2 की घात 2। अब आपने एक सूत्र देखा होगा कि जब घात पर भी घात लिखा होता है तो घातों के अब गुणा कर देते हैं, यानी x को m गुणा के n लिख देते हैं, घात को दूसरी घात से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर हमने यही किया। ऋण 2/3 गुणा ऋण 2 की गुणा 2 से करते हैं। तो 2 दूनी 4 हमारा यहाँ पर ऋण 4 आया घातों गुणा करके, और आधार हमारा वही रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर फिर ऋणात्मक घात है, इसको हमें धनात्मक घात बनाना है। तो धनात्मक के लिए वही हम इसमें उल्टा कर देंगे। तो 3/ऋण 2 लिख करके इसके घात को 4 लिख देंगे। ऋण घात का हमने यहाँ पर धन घात बना दिया। अब 3 को 4 बार खोलिए, 3 गुणा के 3 गुणा के 3, 2 को फिर 4 बार खोलिए, ऋण 2 गुणा के ऋण 2 गुणा के ऋण 2 गुणा के ऋण 2। 3 को 4 बार गुणा करके 81 आता है। 2 को 4 बार गुणा करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब सम संख्या में ऋण होता है, पूर्णांकों के गुणन में आपने ये नियम सीखा होगा, तो चिन्ह हमारा हमेशा धनात्मक आता है और विषम संख्या में ऋणात्मक। तो चूँकि यहाँ पर 4 बार ऋण की गुणा हो रही है, 1 2 3 4 जो है सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह यहाँ पर धन आएगा। तो इसका उत्तर आएगा 81/16। धन्यवाद।